नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशिभूषण कुमार जो कि एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। प्रायः लोग पूछते हैं कि क्या मानसिक रोग जो है किस में ज़्यादा होता है, मेल में या फीमेल में। तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि दोनों में ये बीमारियाँ लगभग बराबर ही होती है, लेकिन कुछ समय में कुछ परिस्थितियों में वुमेन में ये बीमारी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। क्योंकि आपको पता है कि वुमेन का जो लाइफ है उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं, उनकी बायोलॉजिकल जो सिस्टम है वो बदलता रहता है। जैसे मेंस्ट्रुएशन के दौरान उनमें हार्मोनल चेंजेज होता है, फिर प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेज होती है। और अगर आप देखेंगे स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट में, हमारा जो भारतीय समाज है उसमें वुमेन को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बच्चे का देख रेख करना है, घर को संभालना है। अगर जॉब करने वाले लोग हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो जॉब भी करेंगे और घर को भी संभालेंगे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, स्पेशली डिप्रेशन के लिए और एंजाइटी के लिए। उस वजह से चूँकि वो मेंसेस के दौरान गुजरते हैं और पोस्ट प्रेगनेंसी के पीरियड में उनमें डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जबकि मेल में ऐसा कोई पार्टिकुलर फेज नहीं आता जिसमें कि उनका जो है डिप्रेशन या एंजाइटी या साइकोसिस या जो भी मानसिक बीमारी है वो बढ़े या घटे। लेकिन वुमेन में ऐसा हो सकता है। पोस्ट प्रेगनेंसी उनकी इंसिडेंस जो है, अगर कोई वुमेन को मान लीजिए पहले से साइकाट्रिक प्रॉब्लम है तो संभावनाएं रहती है कि डिलीवरी के बाद वो बीमारी बढ़ सकता है। या हम लोग बहुत देखते हैं कि कॉमनली जब पहली बार वुमेन जब मदर बनती हैं तो उसमें ना पोस्टमार्टम ब्लूज हो जाता है या पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि उनको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो वो बड़े उसको लेकर चिंतित हो जाते हैं कि कैसे हम इसको बच्चे का केयर करेंगे या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कभी कभी उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। तो इन सब वजहों से पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने की संभावना रहती है। तो इसे कह सकते हैं कि मेल और फीमेल में थोड़ा अंतर होता है। डिप्रेशन में वुमेन में ज़्यादा होने की संभावना होती है, लेकिन उस तरह से अगर कोई वुमेन जो है वर्किंग हैं तो उनमें वो डिप्रेशन से बचाता है उनको। धन्यवाद।